चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। अब की बार इसरो चांद पर झंडा लहराकर ही रहेगी। चंद्रयान 2 में इसरो इतिहास रचने से कुछ कदम पीछे रह गई थी, जिसके बाद इसरो के चीफ की आंखों में आंसू आ गए थे और वो खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। जब हम किसी चीज पर दिल लगाकर मेहनत करते हैं और जब वो चीज सफल नहीं हो पाती तो इसका हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल होगा, क्योंकि इसरो ने हार ना मानते हुए 4 साल में बहुत मेहनत की है और चंद्रयान 3 को इतना एडवांस बनाया है कि अब की बार चंद्रयान 2 वाली गलती नहीं होगी। अभी चंद्रयान 3 पृथ्वी की सबसे ऊपरी कक्षा में है, जहां ये 236 बाय 1,27,609 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। यह इसका आखिरी चक्कर है। 31 जुलाई की रात को यह चंद्रमा की ओर लंबे सफर पर निकलेगा। इसी बीच पोलैंड के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें चंद्रयान एक छोटे से डॉट के आकार का दिखाई दे रहा है और यह काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही है और इस पर नजरें गड़ाए बैठी है। इससे पता चलता है कि दुनिया इसरो को कितना सीरियस ले रही है। अब की बार इसरो ने कुछ ऐसा किया जो शायद अभी तक किसी ने ना किया हो। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो ने चांद को ही जमीन पर उतार दिया। इसरो ने चांद के उस हिस्से जैसी जगह को पृथ्वी पर बनाया जहां चंद्रयान 3 उतरेगा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान उतारना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से इस हिस्से पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर भी इसरो ने यह रिस्क लिया। पृथ्वी पर चांद की तरह बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए और चंद्रयान 3 की बार बार लैंडिंग करवाई गई। इस बार लैंडर विक्रम में भी बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इसके सॉफ्टवेयर को पहले से बहुत एडवांस बनाया गया और लैंडर का डिजाइन बदला गया। 5 थ्रस्टर्स की जगह 4 थ्रस्टर्स लगाए गए। चंद्रयान 2 के साथ भी हम इतिहास रचने वाले थे, लेकिन जब यह सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था उस समय स्पीड को कम करते हुए इसे नीचे उतरना था। स्पीड कम करने के लिए थ्रस्टर्स को चालू किया गया, लेकिन एकदम से ज्यादा स्पीड कम होने की वजह से इसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से यह तेजी से नीचे गिरा। इसरो ने बाद में बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग की गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। अब की बार सॉफ्टवेयर को काफी एडवांस बनाया गया है। चांद पर लैंड करना बहुत मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस पर वायुमंडल का न होना। पृथ्वी और मंगल पर पैराशूट का प्रयोग करके यान की गति को धीमा किया जाता है, जिससे लैंड करना आसान हो जाता है, पर चंद्रमा पर हम ऐसा नहीं कर सकते। स्पीड को कम करने का सारा काम थ्रस्टर्स के द्वारा किया जाता है। इस वजह से जरा सी भी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है और हमारे चंद्रयान 2 के साथ हम ये देख चुके हैं। लेकिन इसरो हार मानने वाली नहीं थी। भले ही इसरो को चंद्रयान 3 लॉन्च करने में 4 साल लग गए। अब की बार चंद्रयान 2 वाली गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसरो ने पृथ्वी पर नकली चांद बनाकर बार बार लैंडिंग कराई और लैंडिंग में महारत हासिल कर ली है। इस बार इसरो को इतिहास रचने से कोई नहीं रोक सकता। चांद पर यान उतारना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। जब अमेरिका और रूस ने चांद पर उतरने की कोशिश की तो शुरू में उन्हें भी कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। उस समय अमेरिका और रूस में रेस लगी थी। दोनों देशों के लिए यह सबसे बड़ा मकसद था कि पहले चांद पर कौन उतरेगा। इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया और युद्ध स्तर पर काम किया गया। रूस के द्वारा भेजा गया लूना 2 अंतरिक्ष यान 12 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया, जिसमें सबसे पहले चांद की सतह को छुआ। यह यान 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चांद की सतह से टकराया था और पूरी तरह नष्ट हो गया था। अब तक चंद्रमा पर 100 से ज्यादा मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 40% ही असफल हुए। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की 38 बार कोशिश की गई, जिसमें 52% सफल रही। भले ही अमेरिका रूस से पहले चांद पर लैंडिंग नहीं कर पाया था, बाद में अमेरिका ने इस रेस में रूस को पूरी तरह से पछाड़ दिया। अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के द्वारा 1969 में पहली बार इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतार कर इतिहास रचा था। यह कामयाबी मानव इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पृथ्वी के बाहर किसी भी दूसरी जगह पहली बार इंसानों ने कदम रखे थे। इसके बाद भी अमेरिका यहीं तक नहीं रुका और लगातार चांद पर अपने मिशन भेजता रहा। अमेरिका ने टोटल 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा। अमेरिका का मकसद रूस को नीचा दिखाना और खुद को दुनिया का लीडर बनाना सबसे बड़ा मकसद था। लेकिन धीरे धीरे दोनों देशों के बीच यह स्पेस रेस खत्म हो गई। लेकिन इसरो का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इसरो ने चंद्रमा पर पानी की खोज की, जिसका फायदा पूरी दुनिया को होगा। उम्मीद है चंद्रयान 3 भी कोई बड़ी खोज करेगा। रूस और अमेरिका ने अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने की सारी हदें पार कर दी थी। निर्दोष जानवरों तक को अंतरिक्ष में मरने के लिए भेज दिया था। लेकिन आपको यह जानकर गर्व होगा कि इसरो अपने पहले गगनयान मिशन में किसी जानवर को नहीं बल्कि एक रोबोट को भेजेगा। चीन जैसे देश तो अंतरिक्ष का यूज भी हथियारों के लिए करना चाहते हैं। जब चीन ने अपनी मिसाइल से अपने ही सैटेलाइट को उड़ा दिया और दुनिया को यह मैसेज दिया कि वो किसी भी देश के सैटेलाइट को उड़ा सकता है। हालांकि इसरो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। इसरो के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसरो ने ऐसा नहीं किया था। जब चीन ने ऐसा किया तो उसके बाद तुरंत इसरो ने भी एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही नष्ट करके दिखा दिया
अगर कोई उसे चैलेंज करेगा तो इसरो उसे छोड़ने वाली नहीं। चंद्रयान 2 का जब कुछ देशों ने मजाक बनाया था तो इसरो ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद फिर से वापसी की। इस बार इसरो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। अब की बार पाकिस्तान जैसे देश भी इसरो को बधाई दे रहे हैं, जिन्होंने चंद्रयान 2 का मजाक बनाया था जब यह चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। जापान जैसे देश चंद्रयान 4 मिशन में शामिल होना चाहते हैं। इसरो का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है, इसी वजह से हर कोई इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब पूरी दुनिया को समझ में आ चुका है कि इसरो अंतरिक्ष का भविष्य है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसरो ने हमें सिखाया है कि जब पहली बार में हमें कामयाबी ना मिले तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग हमारा मजाक बनाते हैं उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जब लोगों को लगेगा कि आप कामयाब होने वाले हैं तो वो लोग भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं जो आपकी हमेशा आलोचना करते थे। चांद पर तिरंगा लहराना इसरो की जीत बन गई है और हर भारतीय की ख्वाहिश भी। इसे इसरो पूरा करके ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसरो के सपोर्ट में हमें कमेंट जरूर करें।